अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग अपना जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम के जरिए कुछ प्रूफ वाले सवाल जो है उसको सॉल्व कर रहे होंगे। मगर देख लेते हैं कि ये हमें कहता क्या है। ये हमें कुछ ये कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो इनपुट हों ए और बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए और बी का कॉलम है। ए मेरे पास हो जाएगा 0 0 1 1 और ये मेरे पास हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हो मेरे पास ए और बी, तो अगर मैं ये काम करूं कि पहले ए और बी को मैं डॉट करूं, ठीक है, मतलब ए और बी को मैं एंड करूं और फिर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूं, ये इसी बात के बराबर है कि मैं पहले ए को कॉम्प्लीमेंट करूं, बी को कॉम्प्लीमेंट करूं और फिर मैं उसका और करूं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं ए और बी को पहले एंड करूं। एंड का मतलब होता है कुछ ये हमारे पास सिंबल होता है एंड का। ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, एंड करूं और मेरे पास फिर मैं उसको इन्वर्ट कर दूं आगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट करके मैंने इन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा सी, वो मेरे पास दूसरे सर्किट के बराबर होगा। दूसरा सर्किट का आउटपुट कैसा होगा मेरे पास? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए को पहले इन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर मैंने बी को इन्वर्ट किया और फिर मैंने उसका और कर दिया, और हमारे पास किस तरीके से बनता है? कुछ ऐसे बनता है, और थोड़ा सा कर्व करके। तो ये जो हमारे पास सी, इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा सेम आएगा। अब ये आपको पता कैसे चलेगा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? आप ट्रुथ टेबल से बनाएं। आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको एक ये कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले आप ए डॉट बी करें यहाँ पे, ठीक है, फिर जो आंसर आया उसको इन्वर्ट कर दें, तो एक ये कॉलम बन जाएगा। फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, ये आपको निकालने आते हैं, ठीक है। फिर आप ए जो भी उन दोनों का आंसर हो, फिर आप उसको क्या कर दें, और कर दें। तो ये वाला जो कॉलम होगा और ये वाला जो कॉलम होगा ये सेम आ रहा होगा, तो आपको पता चलेगा कि सेम आंसर आएगा। यही हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है। थ्योरम नंबर 2 हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी, अगर मैं दो ए और बी को और करूं और फिर उसको इन्वर्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और बी को और करा, ठीक है, ए बी, और फिर उसको इन्वर्ट किया, तो ये मेरे पास इसी बात के बराबर है कि मैं पहले ए को इन्वर्ट करूं, ठीक है, और फिर मैं बी को इन्वर्ट करूं और फिर मैं उसका डॉट कर दूं, मतलब मैं उसका एंड कर दूं। तो एंड मेरे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। ये भी आप ट्रुथ टेबल के जरिए जो है वो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब ए और बी आप सेम लें और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आप निकालें, एक इसका कॉलम निकालें, एक इसका कॉलम निकालें, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो सेम होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमें डी मॉर्गन थ्योरम के जरिए किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, बाकी फिर हम देख लेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें हमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा, उसके बगैर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। किस तरीके से? अब देखिए सबसे पहले तो आप सिंपल लॉस का यूज़ करें। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए प्लस का ए बी। आपके पास ये एक रूल होता था, ए प्लस का ए बी बराबर हो जाता है आपके पास ए के, तो वाई इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा ए बी बार, ठीक है, प्लस का ए बी आपके पास ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे मुझे कोई और तरीका नहीं दिख रहा इसको सॉल्व करने का, मगर मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ए बी बार। अभी हमने देखा ए बी बार बराबर हो जाता है हमारे पास ए बार प्लस का बी बार के, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। तो सिंपल हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? ए बार प्लस का बी बार प्लस का ए, ठीक है। मैंने सिंपल इसकी जगह डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करा है। आप यहाँ पे लिख भी दें अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम। अब यहाँ पे ए बार और ए ऐड हो रहे हैं, ये हमने लॉज वाली वीडियो में ही देखा था कि हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस का बी बार और यहाँ पे बार हो जाएगा। तो हमें ये बात पता है 1 प्लस का बी बार बराबर हो जाता है 1 के, ठीक है। ये किस तरीके से आया? देखें ए बार प्लस ए हमारे पास बराबर हो जाता था 1 के। एक ये प्रॉपर्टी होती थी, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। और एक ये प्रॉपर्टी होती थी कि जब आप किसी बार में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाता है, तो ये भी हमारे पास होता है। सिंपल वाई अब बराबर आ जाएगा 1 बार के, तो ये हो जाएगा 1 बार इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से करके हमने देखा कि हम अगर कहीं पर भी हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बस सिंपल इसका सिर्फ इतना ही काम है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की मिन टर्म्स होगी, मैक्स टर्म्स होंगी, एसओपीज होंगी, पीओएस होगी, तो वो कंटिन्यू कर रहे होंगे।